नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, जिसको आप WWE के नाम से या PHE के नाम से जान रहे हैं। नीड एंड वाटर, यूज ऑफ वाटर, ये मैंने आपको बताया था कि वाटर की क्या डिमांड है, क्या नीड है, कैसे उसकी जो कैपेसिटी है वो फ्लक्चुएट करती है, कैसे उसकी जो मांग है वो प्रभावित होती है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है, जनसंख्या का अनुमान लगाना क्या होता है, जनसंख्या का अनुमान लगाना क्यों जरूरी है। तो मैंने बताया था कि जब आप कोई एक जगह, मैंने यहां साइड में आपको ही बताया था कि कोई प्लांट आप डिजाइन कर रहे हो तो कितने दिन के लिए करोगे, कोई पानी का संयंत्र डिजाइन कर रहे हो तो कितने दिन के लिए करोगे, पंप करोगे तो कितने दिन के लिए करोगे। एक्चुअली वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने घर में कोई चीज लाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर 3 आदमियों के लिए है तो सिर्फ 3 ही आदमियों के लिए काम आए। आप जब फ्रिज की कैपेसिटी, फ्रिज घर में आप लाते हो तो उसकी कैपेसिटी कैसे रखते हो कि आपके घर में अगर 4 लोग आ जाएं, मेहमान 4 आ जाएं या कोई और आ जाए तो आपका वो काम करता रहे, ऐसा तो नहीं, वो संयंत्र फेल हो जाता है। उसी तरीके से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होती है। हमें यह अंदाजा लगाना पड़ता है कि आगे आने वाले दशकों में जनसंख्या कितनी होगी, उस हिसाब से हमें प्लांट लगाना होता है। कि कौन सा प्लांट? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ना, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इन सबको, क्योंकि जितना पानी, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना पानी की डिमांड भी होगी और वेस्टेज भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, ये तो आप मानते हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जो है वो सिर्फ इतनी है कि जनसंख्या का आगामी अनुमान लगाना कि कितनी जनसंख्या होगी, वह पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कहलाती है। अब बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हो। तो देयर आर सेवरल मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन। ओके, तो मेथड्स कौन कौन से हैं अब उसके बारे में बताते हैं। तो 7 मेथड्स हैं, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के कौन से मेथड हैं और इनमें से किसी एक मेथड के बारे में बताइए। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, इनमें एक न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा कोई सिंपल सा और बोलेंगे इसको इस मेथड से सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग के जो 3 मेथड हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो वही अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, बाकी के नहीं पूछे जाते। तो हम वो आपको तीनों मेथड से आपका क्वेश्चन करेंगे, वो बता देंगे। सारे क्वेश्चन सेम प्रोसेस से होंगे, एक एग्जांपल आपको बता देंगे, सब कुछ एक ही जैसा होगा। तो आइए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो देयर आर 7 मेथड्स। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में जो आपका यूज होता है, यह तब निकालते हैं जब हमारा शहर जो है वो ओल्ड हो, शहर क्या हो, पुराना हो चुका हो, तब हम अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का यूज करते हैं। बट उसका डेवलपमेंट हो रहा हो, है ना, मतलब बढ़ोतरी हो रही हो, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है पीएन बराबर, देखिए यहां पर अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो यहां मैं बड़ा करके बता देता हूं। पीएन बराबर P प्लस NIA, पीएन बराबर P प्लस NIA। तो यहां पर पीएन क्या है? पीएन जो है वह जनसंख्या है जब डिजाइन कर रहे हो। कब की जनसंख्या है? जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो, जिस साल के लिए डिजाइन कर रहे हो वो है उसकी पीएन। और पी क्या है? यह वर्तमान जनसंख्या है। व्हाट इज एन? एन क्या है? ये दशक है, नंबर ऑफ डिकेड्स हैं। और आईए क्या है? आईए जो है जनसंख्या में प्रति दशक औसत बढ़ोतरी है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2021 की जनसंख्या निकालनी है या मान लीजिए 2031 की, 2041 की निकालनी, तो वो पीएन है। पी क्या है? जो करंट में पॉपुलेशन। मैं आपसे बोलूं कि आज 2051 में जनसंख्या क्या होगी भारत की, और तो करंट की जनसंख्या दे दूं 125 करोड़, तो पी इक्वल टू 125 करोड़। और मैंने क्या पूछा 2051 में, तो कितने दशक होंगे 2051 तक? तो आप देख लीजिए 21 से 51 तक कितने दशक हैं, या 22 से 51 तक कितने दशक आ रहे हैं। तो यहां पर जब जनसंख्या आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी तो दशकों में ही दी जाएगी, मतलब 21 से 21 की दी जाएगी तो फिर आपसे 51 की पूछेगा, ठीक है। तो 21 से 31 कितना हो गया? 1 दशक, 31 से 41 2 दशक, 41 से 51 3 दशक। तो जनसंख्या के कितने दशक हो गए? देयर आर 3 डिकेड, ठीक है। तो पी एन और आईए क्या है? कितनी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम इसका न्यूमेरिकल अभी हम कराएंगे तो आपको और ज्यादा डाटा क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका मेथड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या है फार्मूला? पीएन बराबर P 1 प्लस I0 अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। 1 प्लस
I0 1 Pn बराबर P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस I0 अपॉन 100 की पावर n। इसको यहां पर भी देख लेते हैं। Pn बराबर P 1 प्लस I0 अपॉन 100 की पावर n, ठीक है, अपॉन 100 की पावर n। तो इस तरीके से आप इसका जनसंख्या पॉपुलेशन का निकाल सकते हो, ठीक है। अगर दिखने में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, वहां ऊपर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। Pn बराबर P 1 प्लस I0 अपॉन 100 की पावर n। व्हाट इज P? P करंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या। व्हाट इज Pn? अभिकल्पन के समय जैसे इसमें सिंबल थे वैसे ही इसमें सिंबल है। इसमें एक चीज बढ़ी है, क्या बढ़ी है? I0। व्हाट इज I0? तो प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत है, मतलब जो बढ़ोतरी हुई है उसमें क्या परसेंटेज बढ़ोतरी हुई है उसका भी एवरेज है ना, न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये चीज क्लियर होगी। ग्रोथ, फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, ये तब यूज करते हैं जब, जो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड यूज करते हैं जब ओल्ड सिटी हो और उसका डेवलपमेंट रुक गया हो। अर्थमेटिकल तब करेंगे ओल्ड सिटी हो, डेवलपमेंट भी हो रहा हो। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड करेंगे जब नई आबादी बस रही हो और उसका पॉपुलेशन भी बढ़ रहा हो। अब इसलिए इस बात है कि नई जब सिटी बसेगी तो उसमें जनसंख्या बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल मेथड का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? Pn बराबर P ब्रैकेट में IA प्लस II इंटू n, n नंबर ऑफ डिकेड, सेम Pn करंट, Pn जो है वो डिजाइन पॉपुलेशन है, P करंट पॉपुलेशन है। व्हाट इज IA? IA क्या है? जनसंख्या में प्रतिशत दशक औसत बढ़ोतरी। व्हाट इज II? II क्या है? बढ़ोतरी दर का, वृद्धि का औसत। बढ़ोतरी मतलब जितनी बढ़ोतरी हुई है उसका, उसमें भी बढ़ोतरी का औसत कितना है। जैसे मान लीजिए अभी 20,000 किसी की जनसंख्या है एक जगह की और दूसरी जगह हो गई 25, तो 5 बढ़ी। और फिर अगले साल 20 से 25, 25 से 30 हुई, तो 5 बढ़ी, तो 5 माइनस कितना बढ़ा, ये है बढ़ोतरी में बढ़ोतरी कितनी हुई। तो अभी न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेथड है ग्रोथ कंपोजिशन एनालिसिस मेथड। यह ज्यादा पूछा नहीं जाता है पेपर में, इसका बस फार्मूला आप ध्यान रखिए। Pn बराबर n P इंटू IB माइनस P इंटू ID। ये जो ग्रोथ कंपोजिशन मेथड है यह डिपेंड करता है उस जगह पर हुई ग्रोथ पर, बर्थ पर और डेथ पर, इन दोनों की चीजों पर डिपेंड करता है। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां माइग्रेशन, ठीक है, उस पर भी डिपेंड कर। माइग्रेशन क्या होता है? कुछ लोग आए हैं आपके वहां और कुछ लोग आपके वहां से गए हैं। जब कोई आएगा तो बढ़ोतरी बढ़ेगी, है ना। जैसे बर्थ रेट बढ़ता है, बर्थ रेट बढ़ना मतलब जो लोग ज्यादा पैदा होते हैं मतलब बढ़ा, और डेथ रेट उसी रेशियो में, तो कितना एवरेज बढ़ा, वो बर्थ रेट और डेथ रेट का है। उसी तरीके से कोई आ गया तो मतलब उसके जो पॉपुलेशन बढ़ गया, कोई कहीं से चला गया तो वो मिग्रेशन में आ गया, माइनस में। ओके, तो यहां पर बर्थ और डेथ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो व्हाट इज फार्मूला? Pn बराबर n PIB माइनस PID। व्हाट इज IB? P तो सेम है, n जो है यहां पर अभिकल्पन काल वर्ष में है, यहां पर जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष उस तरीके से है। व्हाट इज ID? ID क्या है? तो देखिए ID है प्रतिवर्ष मृत्यु दर, और IB क्या है? प्रतिवर्ष बर्थ रेट, ठीक है। तो आपका ईयरली बर्थ रेट है ये IB, और ईयरली डेथ रेट है। P पॉपुलेशन है करंट की, Pn डिजाइन पॉपुलेशन है, N इज द ईयर, ओके, N इज द अभिकल्पन काल वर्ष में। व्हाट इज स्मॉल n? दशकों में अभिकल्पन काल अगर कहीं पर स्मॉल n यूज हुआ है, जैसे इन फार्मूला में यूज हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो डिजाइन की डाटा होता है या जो नगर निगम होता है, जल निगम होता है, इनमें एक डिजाइन डिपार्टमेंट होता है, उसके पास क्या रहता है? हर साल का ग्राफ का डाटा रहता है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। तो जैसे जिस ग्राफ है तो कितनी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उस ग्राफ से हम अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन कभी कभी यह डाटा फॉल्ट हो जाती है, ग्राफिकल मेथड में एरर बहुत होती है, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव मेथड। तो कंपैरेटिव क्या होता है? हम तुलना करते हैं। जैसे लखनऊ के बराबर की जनसंख्या वाला कोई शहर तो होगा जिसको कभी किसी ने डिजाइन किया हो, तो अगर लखनऊ को हमें डिजाइन करना है तो उस शहर में जैसा डिजाइनिंग हुई है तो उस शहर के डिजाइनिंग को उठा के यहां ले आना, वो कंपैरेटिव मेथड कहलाता है। इससे हमें बहुत फायदा है, हमें करना नहीं डिजाइन पड़ता है, पहले से हमें उसकी
पता रहता है कि क्या इसमें नुकसान हुआ था, क्या मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, कहां पर दिक्कत आई थी, कहां पर दिक्कत नहीं आई थी, कुछ चीजें खत्म करनी है, कुछ चीजें जोड़नी है। ये सब चीजें कंपैरेटिव में बहुत आसानी से पता लग जाती हैं, समस्याओं के बारे में पहले से पता हो जाता है। तो यह देखने की बात है, कंपैरेटिव मेथड में अच्छा रहता है, हमें अंदाजा रहता है कि किसमें क्या गड़बड़ी आई, उसकी समस्याओं का हम समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जोनिंग और मास्टर प्लान मेथड। जोनिंग एंड मास्टर प्लान मेथड इज आल्सो नोन एज डेंसिटी मेथड, इसको घनत्व विधि भी कहा जाता है। तो जोनिंग और मास्टर प्लान मेथड क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, जनसंख्या का क्या घनत्व है उस पर्टिकुलर एरिया पर, उसके हिसाब से जोन बता देते हैं, जोन बना देते। जोन कैसे बनाते हैं, जब हम नए शहर बसाते हैं तो हम कह देते हैं भैया इस शहर में, आपने देखा होगा जो बहुत डेवलप्ड कॉलोनी होते हैं उसमें सब घर कटे हुए होते हैं सेक्शंस में, है ना। जो डेवलप्ड कॉलोनी होती है इस तरीके से, तो वहां पर क्या रहता है, भैया घर कटे हुए हैं। अब पता है कि इस घर में क्या रहेगा, यहां कितना रहेगा, यहां कितना रहेगा, यहां कितना रहेगा। और हर घर का आप सीन आप ये जानते हैं कि भाई अगर एक आजकल की एक जनरेशन है, क्योंकि यहां पर क्या है, न्यूक्लियर फैमिली तो है ना, कंबाइंड फैमिली तो है नहीं, सब अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग होते हैं तो उस घर में, एक घर में कितने मेंबर होंगे भाई, 5 मेंबर या 7 मेंबर, है ना। 5 या जब 7 मेंबर होते हैं एक घर में, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं जोन मेथड या मास्टर प्लान मेथड या डेंसिटी मेथड। पहले से ही आप प्री प्लानिंग करके चल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड जोन मेथड। ओके, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने सारे मेथड्स के बारे में बता दिया है। तो आपको जब भी पेपर में आए तो इनके सबके मेथड्स के नाम लिख दीजिए। किसी एक मेथड को बताने के बारे में आए तो चाहे आप इंक्रीमेंटल बता दीजिए, अर्थमेटिक बता दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी पेपर में आए कि आप मेथड के नाम बताइए, किसी एक को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप ऐसा मेथड एक्सप्लेन कीजिए जिसमें फॉर्मूला हो। उससे क्या रहता है, एग्जामिनर जो होता है उस पर इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। ठीक है, कि हाँ यार बच्चे को फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल कैसा दिया रहता है उसको जरा देखते हैं। पहले आपको दे रखा होगा एक नगर की या एक सिटी की, एक कस्बे की, एक शहर की जनसंख्या दे रखी होगी। जनसंख्या दे रखी होगी कई दशकों की, है ना। तो उसमें आपको देखना है दशक कितने। सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया है कि एक नगर की पूर्व दशकों की जनसंख्या इतनी है, 1981 की, 1991 की, 2001 की, 2011 की, 2021 की, 2031 की। 2021 और 31 में क्वेश्चन मार्क लगा, मतलब उसकी जनसंख्या आपसे पूछ रहा है निकालने को। ठीक है, उसको डिजाइन करना है कि 2021 में क्या सिचुएशन रहेगी, 2031 में क्या सिचुएशन रहेगी। तो आप फार्मूला तो आप पढ़े ही हैं। क्या पढ़े हैं फार्मूला भाई, पीएन बराबर, फार्मूला क्या पढ़े हैं आप, पीएन बराबर P0, यहां पर दिखाया था मैंने, पीएन बराबर P प्लस NIA। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा है, जैसा कि यहां ये लिखा रखा है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, Pn बराबर P प्लस NIA, है ना। तो जब ये फार्मूला आपको पता है तो इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आप ईयर दिखाएंगे, पॉपुलेशन का P दिखाएंगे। मैंने यहां पर कुछ सिंबल से लिखा है, आप क्या करेंगे, सिंबल ना लिख के यहां पर मैंने जो सिंबल उतारे हैं ये लिखे थे उस तरीके से आप हिंदी में लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर P लिख दिया तो आप यहां लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, ईयर लिखा तो यहां वर्ष या ईयर जो सही लिखा, और प्रति दशक जनसंख्या में बढ़ोतरी, ये सेम है। फिर आइए क्या निकालेंगे, आइए निकालेंगे। आइए क्या, प्रति दशक जनसंख्या में जो औसत बढ़ोतरी होती है वो औसत निकाल लेंगे और उसके बाद एन निकालेंगे। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं भाई। तो देखिए यहां पर 1981, तो ये वाला कॉलम हमेशा खाली रहेगा, ध्यान रहे ये कॉलम खाली रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1991 में और 2000 में इसको, इस वाले को इसमें से घटाएंगे, जो ज्यादा है ये ज्यादा है, यहां घटाएंगे। ठीक है, तो 24, क्योंकि जनसंख्या हमेशा दशक में बढ़ती है, घटती बहुत रेयर होता है कि जनसंख्या घटे। ठीक है, तो 24,500 तो यहां कितनी बढ़ गई भाई, 4500 बढ़ गई। 4500 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बोलिए, बढ़ गई। फिर यहां पर क्या रहेगा, इस जगह पर 29,500 में से 24,500 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5000। क्लियर है। फिर 35,200 में से ये घटाएंगे 29,500 को तो कितना आ जाएगा, 5700। आप चाहें तो यहीं पर आइए निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, इन तीनों को जोड़ लें
और डिवाइडेड बाई 3 कर ले, 3 है क्योंकि, और n कितने हैं, डिकेड कितने हो गए, तो भैया डिकेड गिन लेते हैं। 81 से 91 एक डिकेड, 81 से 91 एक डिकेड, लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां बता रहा हूं, लिखना यहां पर नहीं होता है। और 2001 से 91 एक डिकेड, 2011 से 2001 तक एक डिकेड, जो दिया है उन्हीं का डिकेड कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो आप पता चला इनका डिकेड आप कैलकुलेट करके बैठे हो, वो नहीं करेंगे। तो देयर आर 3 डिकेड्स, तो यहां n क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसे करेंगे फिर आगे, तो देखिए 4500 प्लस 5000 प्लस 5700 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जब डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 5066.66 आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 5067, ये लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या आया, ये जो 5067 आया, ये आईए की वैल्यू आई, आ गई। अब बताइए आपके पास क्या पीएन की वैल्यू अगर निकालनी है तो कब पी है, पी दे रखा है भाई, करंट की पॉपुलेशन। पी क्या है, जो लेटेस्ट पॉपुलेशन दे रखी हो आपकी, तो लेटेस्ट मुझे 2011 की दे रखी है, ये वाली 2011 की कौन सी दे रखी है, ये वाली पॉपुलेशन हमें 2011 की दे रखी है 35,200। तो पी की जगह यहां पर आपने 35,200 रख दिया। 2021 के लिए निकालना है, तो अब हमें बताइए 2021 के लिए निकालना है तो 11 से 21 में कितने डिकेड हुए, एक ही डिकेड तो हुआ भाई। यहां से हम नहीं काउंट कर रहे हैं, हम यहीं से काउंट कर रहे हैं। यहां तो ईयर डिकेड निकाले 3, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू थी, ये तो 3 हो गया। लेकिन यहां पर बताइए जो करंट की पॉपुलेशन, अब मान लो ये पॉपुलेशन रखता तो मैं क्या लगाता, तो मैं 2 लगाता ये निकालने के लिए, भाई 2001 की होती और 2021 की निकलवाता तो मैं 2 लगाता। लेकिन अगर हमें 2011 की दे रखी है और 21 की निकालनी, तो बीच में एक ही डिकेड तो है, तो 35,200 हो गया, प्लस एन की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर पी एन एक होगा, 1 हो गया, और पॉपुलेशन हो गया। क्लियर है यहां तक। पी एन आईए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 5067 ये आपने फाइंड आउट करी है, यहां तक कोई दिक्कत। तो उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 40,267 आ जाएगा। अब जब आगे बढ़ेंगे 2031 के लिए, तो पीएन बराबर यहां पर अब देखिए 11 करंट पॉपुलेशन 11 की कितनी दे रखी थी, 35,200। 35,200 के बाद डिकेड कितने हो गए, एक भैया ये डिकेड हो गया हमारा और एक ये डिकेड हो गया, तो हेयर एन इज 2। ओके, तो एन इज जब 2 हो गया तो यहां पर 2 रख दीजिए और ये पॉपुलेशन कर दीजिए सेम टू सेम। तो आंसर कितना आया, 45,334। ये मैंने आंसर इसलिए पहले लिख रखे हैं कि आपका कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़े और थोड़ा सा पढ़ाना फास्ट हो जाए, वरना हम कैलकुलेटर लाएंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा ऑनलाइन लेक्चर में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। नेक्स्ट है, तो ये हो गया आपका अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनसंख्या आपकी दशकों में निकाल रखी है, 1981 की, 1991 की, 2001 की, 2011 की, 2021 की, 2031 की पूछा है। ठीक है, तो टेबल बना लेंगे। ईयर, पॉपुलेशन, प्रति दशक जनसंख्या में बढ़ोतरी, आईए क्या है, प्रति दशक जनसंख्या में औसत बढ़ोतरी, और आपका एन क्या है, एन दिस। यहां पर जो एन है इसको बोलते, एन नहीं लिखते, यहां पर इसको लिख सकते हैं आप, एन नहीं लिखे, इसको टिप्पणी लिख लीजिए। ठीक है, टिप्पणी। आप एन में कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में जो एन कितने नंबर ये आ रहे हैं तो जितने से डिवाइड करना है। ओके, तो यहां पर फिर क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन दे रखी है इसका औसत कैसे बढ़ोतरी निकालेंगे, नीचे वाली पॉपुलेशन को ऊपर वाली पॉपुलेशन से घटाएंगे, तो ऊपर वाला कॉलम तो खाली हो गया क्योंकि यहां घटाने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं। तो 24,500 में से 20,000 घटाया तो 4500 आया, 29,500 में से 2450 घटाया, 24,500 घटाया तो आपका 4500 आया। फिर यहां पर क्या करा, 5000 आया, फिर 35,200 में से 29,500 घटाया तो 5700 आया। इन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 3 किया तो 5066.66 आया। तो इसको 5067 लिख लिया और हमने फिर फार्मूले में 35,200, क्योंकि 21 था तो 21 था तो आपका एक ईयर बन रहा था, एन बराबर 1 बना, तो 1 इंटू 5067 कर लिया तो 40,267 हो गया। पीएन बराबर 2031 के लिए 2 डिकेड हो गए तो 35,200 प्लस 2 इंटू 5067 तो 45,334 व्यक्ति हो गए। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी जो नगर की जनसंख्या है। ये किसकी बात हो गई आपकी,
ये हो गई आपकी अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड की। अब हम बात जब करेंगे अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के बाद हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की। किसकी बात करेंगे? जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की। तो देखिए जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड की जब हम बात करते हैं और उसको हम समझते हैं, ठीक है, तो जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में कैसे करेंगे वो आप देखिए। ये तो खैर हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में क्या है? आपका ईयर दे रखा है। क्या दे रखा है? आपका ईयर दे रखा है। टी प्रति दशक जनसंख्या में औसत बढ़ोतरी और दशक में प्रतिशत बढ़ोतरी, बढ़ोतरी का परसेंटेज। यहां भी वही काम करना है जो यहां पर किए थे। कुछ टेबल कॉमन रहेगा, जैसे ईयर आपको इसी न्यूमेरिकल को मैं तीनों मेथड से बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको समझने में समस्या ना आए। तो ईयर बता देंगे, ईयर दिया हुआ है कितना? 1981, 1991, 2001, 2011। सेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये पी पॉपुलेशन लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं, जो डाटा गिवन है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो डाटा आपको क्या है? ये डाटा आपको गिवन है, ठीक है। तो अब फिर क्या? प्रति दशक जनसंख्या में बढ़ोतरी जैसा यहां किया था आपने, उसी तरीके से आप यहां कर दोगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4500, 5000, 5700, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी दिक्कत मेनली स्टार्ट कहां से हुई है? तो दिक्कत हमारी स्टार्ट हो रही है यहां पर कि दशक की प्रतिशत बढ़ोतरी कैसे निकालेंगे। तो दशक की प्रतिशत बढ़ोतरी भाई कैसे निकालेंगे? तो वो देखिए यहां पर क्या है? 4500 है जो आया है, ठीक है। यहां पर 5000 है, यहां पर 5700 है। अब इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है। कैसे करेंगे? देखिए दशक का निकालने के लिए, तो देखिए ये कितनी है? 4500 है, तो 4500, ठीक है, 4500 हो गया। उसके बाद पॉपुलेशन कितना है? 20,000। यही तो घटाए थे इसमें से, तभी तो आया था। तो कैसे बढ़ोतरी निकालेंगे? तो यहां रखेंगे 20,000, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद इनटू, क्योंकि क्या निकाल रहे हो? प्रतिशत, यहां लिखा है प्रतिशत, तो प्रतिशत बढ़ोतरी निकाल रहे हो तो इनटू 100। जब ये कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 22.5 आएगा। तो यहां पर 4500 अपन 20,000 इंटू 100, आंसर आएगा 22.5। यहां पर क्या रहेगा इसका निकालने के लिए? तो आपका रहेगा 5000, और जनसंख्या कौन सी? इसके लिए ये जनसंख्या आप नीचे रखोगे, इसके लिए ये जनसंख्या आप नीचे रखोगे, इसके लिए ये जनसंख्या आप नीचे रखोगे, ये ध्यान रखना। तो 5000 डिवाइडेड बाई 24,500 इंटू 100, ये आया 20.4। 5700, 29,500 इंटू 100, ये आया आपका 19.3। अब क्या करना है आपको? फार्मूला क्या था? यहां जरा आइएगा तो देखिएगा ये I0 क्या था? फार्मूला आपका क्या था इसमें? फार्मूला था आपका Pn बराबर P प्लस 1 प्लस I0 अपॉन 100। यही तो था फार्मूला आपका। व्हाट इज I0? तो I0 आपका क्या है? प्रतिशत बढ़ोतरी का औसत। तो प्रतिशत बढ़ोतरी तो आपने ये निकाल ली, 22.5 निकाल लिया, 20.4 निकाल लिया, 19.3 निकाल लिया। व्हाट इज एवरेज? तो एवरेज क्या होगा? प्लस प्लस, और इनका कितनी संख्या? 1, 2, 3। तो अगर 3 है तो डिवाइडेड बाई क्या करिए? 3 करिए। तो जब इनको मैंने जोड़ा तो आंसर आया 62.20, और डिवाइडेड बाई जब 3 किया तो आंसर कितना आया? 20.73। कितना आया? 20.73। अब हमारा वैल्यू किसका निकल गया? I0 का। तो P इज द करंट पॉपुलेशन रख देंगे, 1 प्लस I0 कितना है वो रख देंगे, जो निकल के आया 20.73 अपॉन 100। और 2021 के लिए निकाल रहे हो, जब 2021 के लिए निकाल रहे हो तो व्हाट इज n? 2021 के लिए निकाल रहे हो तो इन दोनों में n क्या है? n इज 1। तो अगर n इज 1 है तो n बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर 1 रखोगे, डायरेक्ट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहां मैंने रखा है 2021 के लिए Pn बराबर 35,200, 1 प्लस 20.73 अपॉन 100,
और ये इसका घात 1 आ गया, तो ये हो गया 35,200 इंटू 1.2073, तो ये आ गया 42,497। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहां पर देखिए सब कुछ मैंने लिख रखा है, 35,200 1 प्लस 20.73 जो बढ़ोतरी निकल के आई है, और 100 ये आपका निकाल लिया आपने। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 31 के लिए जब हमने निकाला, जब 31 के लिए भाई निकाला, तो यहां पर सिर्फ इतना चेंज होगा। कितना चेंज होगा? यह चेंज होगा, n चेंज होगा, n is 2, तो हेयर द n is 2, तो पॉपुलेशन कितना, बाकी सब सेम रखेंगे, n बदल गया है, पॉपुलेशन आया 51,307। ठीक है, तो 51,307 ये क्या है? व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या है। व्यक्ति का मतलब मेल से नहीं है, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति को बोलते हैं तो यहां पॉपुलेशन से है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो यहां तक इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं, एक और मेथड है जो थोड़ा सा पेपर में कभी कभार पूछ लिया जाता है, क्योंकि अधिकतर पूछे जाते हैं ये मेथड और ये मेथड। एक मेथड कभी कभार फिर भी पूछ लिया जाता है, तो मैं उसके बारे में मेरा बताना जो है वो मेरा उत्तरदायित्व है, मुझे उसको बताना चाहिए, तो मैं वो आपको बता रहा हूं। तो चलिए इसको हम जो है मिटा देते हैं, इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इसका जब काम हो चुका है तो फिर ऊपर वाले से ही उसको हम बता देंगे। तो देखिए ये सब समझना इतना हार्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है, इस चीज को समझना बहुत इजी है। इसमें हम थोड़ा सा एग्जाम पास में हैं, आप इसको समझिए, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इस सब्जेक्ट में देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं टॉपिक से हटके थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आपसे, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिप्लोमा करने का एम क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना। एम है हमारा जॉब लेना, गवर्नमेंट सर्विस लेना, तो वहां पर ये सब चीजें न्यूमेरिकल्स में अगर पूछी जाती है, तो आप अगर अभी से उसको तैयार करते चलेंगे तो फ्यूचर में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं भैया इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। यहां आपको क्या चाहिए इसी क्वेश्चन में देखिएगा, पॉपुलेशन दे रखी है, तो यहां देखिए फार्मूला क्या है। यहां देखिए फार्मूला था आपका, इस फार्मूले को जरा गौर कीजिएगा। जब आप गौर कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे पीएन करंट पॉपुलेशन निकालनी है जो चाह रहे हो, पी करंट पॉपुलेशन दे रखे जो करंट की है, और ये आगे की पॉपुलेशन पीएन है। आईए क्या है? आईए एवरेज ही तो था, जनसंख्या में बढ़ोतरी का एवरेज जो हमने वहां निकलवाया था, तो यह तो आपको पता है कैसे निकालना है। फटेज आई 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 क्या है? तो आई आई मैंने बताया था कि जो आप ये एवरेज निकाले हो इसका भी एवरेज वो क्या है? आई आई है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए यहां पर एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको आई आई कर देते हैं और इसको आई ए कर देते हैं। अब आप कहेंगे ये सर आई ए कैसे बन गया, पहले आपने क्यों नहीं किया? तो आइए ऐसे बना, आइए ऐसे बनेगा। 4500 प्लस 5000 कितना हो गया भैया? बोलिए कितना हो गया? 9500, और 9500 और 5700 कितना हो गया? आपका हो गया ये यहां पर 15,200, 15,200 हो गया। अब ये संख्या कितनी है? संख्या आप कहेंगे सर 3 है, 1 2 3, ये 3 है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आया? 3, तो वही तो आया 5,067 जो आपने निकाला था, तो ये बन गया आइए। क्लियर? जो हमने यहां पे उस टेबल को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, किस मेथड से आप कर रहे हैं ध्यान रखिए, ये इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है। अब हमें क्या चाहिए? आई आई चाहिए। आई आई कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं आई आई। 5,000 में से 4500 घटाएंगे, तो जब 5,000 में से 4500 घटाएंगे तो यहां कितना बचेगा बताइए? 500 बचेगा, और 5700 में 5,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 700 घटेगा 700। तो इन दोनों का, ये दोनों संख्या कितनी हो गई यहां पर भाई? एक ये हो गई, आपने कहा सर एक, और ये दो ही हो गई। अब इसका अगर एवरेज कोई निकालने का आपसे बोले तो कैसे निकालेंगे आप? 7 5 भाई 500 प्लस 700, इन दोनों को आप क्या करें? जोड़ लेंगे।
यहां पर कहीं पर प्लस प्लस निशान नहीं लगाना, ना ये 1 2 3 लिखना, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो कितना हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7 5 1200, तो 1200 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो गया 600। तो आप ये बताइए मुझे, क्या आप जब 2000 पीएन बराबर 2021 की निकाल रहे होंगे उस टाइम पे इस फार्मूले से ऐसे निकालेंगे तो पीएन की वैल्यू हो गई है, पीएन पी कितना है 35200, तो 35200 पी हो गया। जब 35200 हो गया, 35200 हो गया तो फिर आपको क्या चाहिए, 35200 हो गया तो आपको क्या चाहिए, आईए चाहिए। आईए आपका दे रखा है, 35200 हो गया तो आपको आईए दे रखा है। आईए कितना है निकाल लिया आपने, कितना 5067। एक बात बताइए, यहां पर इस फार्मूले में एक चीज ध्यान दिया है, क्या ध्यान दिया है, P प्लस आईए प्लस आई आई इंटू एन, यही तो है। हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, Pn बराबर P प्लस आई ए इंटू एन प्लस आई आई इंटू एन, लिख सकते हैं भाई। आप कहोगे बिल्कुल सर लिख क्यों नहीं सकते, बिल्कुल लिख सकते, यही तो बोलोगे आप, है ना। तो हमने यही काम किया, यहां पर बिल्कुल लिख दिया। यहां पर प्लस लगा दिया, इंटू एन क्या है भाई 21, 11 से 21 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया, प्लस आई आई कितना है, आई आई हमारा दे रखा है 600 इंटू 1, ये ब्रैकेट बंद। क्लियर, देखिए यहां समझ में आया। मैंने ये किसकी वैल्यू रखी, पी की, ये किसकी वैल्यू रखी, आई ए की, ये 1 क्या है, इट इज एन, ये एन है, एन रख दिया, प्लस 600 क्या है, आई आई इंटू एन रख दिया। देखिए यही तो फार्मूला बना। जब ये रख दिया तो इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा इसका 40,867 व्यक्ति। इसको आप निकालिएगा, ठीक है। इसको जब आप निकालेंगे तो इतना आपका निकल के आएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत। 5067, ये 600 ये जोड़ेंगे और इनको प्लस करेंगे तो 40,867 व्यक्ति आ जाएगा। अब भाई इसी तरीके से आप क्या कहेंगे, 31 के लिए भाई हम निकलवा रहे हैं 2031 के लिए, तो कैसे निकालेंगे, पीएन बराबर 35200 सेम टू सेम प्लस 567, ये 1 की जगह क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और 600 की जगह भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 46,534 व्यक्ति। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना। तो ये 46,553 आएगा, 46,53,34, ठीक है, 46,534। क्लियर। अब देखिए यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको इस मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड बताए। भाई पहले मेथड में मैंने ये निकलवाया, एवरेज निकलवाया, तो आपको 2 चीजें चाहिए थी भाई, एक आईए चाहिए था, एक पी चाहिए था, तो आईए निकलवा दिया था। दूसरे में भाई आपने परसेंटेज मांगा मुझसे, आई नॉट मांगा, तो आई नॉट मैंने फिर इसका परसेंटेज निकलवा के उसका एवरेज निकलवा दिया, तो कह दिया आई नॉट हो गया। तीसरे में आपने कहा भाई मुझे आई आई चाहिए, आई ए चाहिए, तो वो भी निकलवा दिया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो है जो चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। अब एक चीज और बचती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा, जब हम कोई प्लान बनाते हैं, कोई व्यू बनाते हैं, कोई आपका जो जल निगम में कोई काम होता है, तो उसमें एक पूरा डिजाइन सिस्टम होता है, क्या क्या आपको चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको क्या क्या चाहिए, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे और क्या क्या सुविधाएं चाहिए वो है। तो कलेक्शन डाटा कौन कौन सा करेंगे सर्वे आप, तो देखिए सर्वे करेंगे एक जियोलॉजिकल सर्वे, फिर हाइड्रो, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे,
फिर तीसरा सर्वे कौन सा हो गया, टोपोग्राफिकल सर्वे, ग्राफिकल सर्वे। चौथा कौन सा हो गया आपका, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन, ठीक है। और पांचवा जो आपको चाहिए वो पब्लिक चाहिए, पब्लिक कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर इन चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कलेक्शन, जो हम डाटा का कलेक्शन करेंगे किसी प्लांट बनाने के लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें भाई जियोलॉजिकल सर्वे करना है कि यहाँ का भू क्षेत्र कैसा है, यहाँ पानी कैसा है, यहाँ पर नीचे पानी मिलेगा ग्राउंड वाटर में या नहीं मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कि वाटर से रिलेटेड क्या फ्लो है, क्या कैपेसिटी है, क्या दिशा है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल। टोपोग्राफिकल पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, कितना उथला है, कितना नीचा है, जमीन कैसी है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल। लैंड एक्विजिशन, हमको जमीन अगर अधिग्रहण करनी है, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, भूमि अगर अधिग्रहण करनी है तो हमें कैसे प्राप्त होगी, दैट इज कॉल्ड लैंड एक्विजिशन। और पब्लिक का क्या कॉपरेशन है, पब्लिक चाहती क्या है, क्या वहां प्लांट लगाना चाहती है, नहीं चाहती है, अपनी जमीन देना चाहती है, नहीं देना चाहती, लेबर वहां काम करना चाहती है, नहीं करना चाहती, इन सबको देखते हुए हम इसको डिजाइन करते हैं। तो इस तरीके से आपका आज पहला जो चैप्टर है नीड एंड यूज ऑफ वाटर एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें मुझे नहीं लगता है कहीं कोई समस्या आनी चाहिए आपको, अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, जिससे मैं अगला उसमें विचार कर सकूं, कुछ समझा सकूं। अगर कुछ छूट गया है तो उसके बारे में फिर अगला लेसन में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताएंगे। ध्यान रहे जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो पूछा जा रहा है पेपर में, उसमें से मैं कुछ भी आपके लिए छोड़ने वाला नहीं हूं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और कंपटीशन में जो चीजें पूछी जाती हैं उनको तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है आज, तो फिर उसको अगली बार जब पढ़े तो कंपटीशन के लिए अलग से उसको पढ़ना ना पड़े। एक चीज और, आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो कोई गलत है, बट आप लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई कोर्स दे रहा है ऑनलाइन, आप ले रहे हैं। आप यहां देखिए हमारे चैनल पर आपको क्या मिल रहा है, सब कुछ फ्री प्रोवाइड हो रहा है, और आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो जाइए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो आप इस चैनल को ये हमारी रिक्वेस्ट भी है आपसे कि इसको अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा दूसरे भी ले सकें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। आप हमारा साथ देंगे तो आपका हम उसी तरीके से, उसी लगन से और ज्यादा मेहनत करके लाएंगे। पहले हम पीडीएफ में थे, आपने साथ दिया, हम बोर्ड पर आए, बोर्ड से हो सकता है हम डिजिटलाइजेशन की और तरफ बढ़ें, ठीक है। तो आप लोग साथ देंगे तो इसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे, और जितना करेंगे उतना आपको आगे फायदा। आगे हम नॉन टेक की भी क्लास चलाने के बारे में भी सोच रहे हैं, नॉन टेक के बारे में, जिससे जो बच्चे डिप्लोमा पास कर जाएं वो भी यहाँ पर बने रहें। क्योंकि उनको जब हम किसी टीचर को सुनने के आदी हो जाते हैं, पढ़ने के आदी हो जाते हैं, तो उसकी आवाज, उसकी टोन हमें समझ में आने लगती है। ये मेरे साथ होता था, मैं भी हो सकता है आपके साथ हो, हम भी इंसान ही हैं, आप भी इंसान ही हैं। तो इस तरीके से हमारे चैनल को आप फैलाते रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर कीजिए। मैं कैसा पढ़ा रहा हूं आपको उसके बारे में बताइए। कोई और डिमांड हो आपकी पढ़ाने से रिलेटेड तो वो भी बताइए। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ छूट गया, वह भी बताइए, इसको पूरा किया जाएगा। कुछ नए टीचर समझ से जुड़े हैं, सोमनाथ सर जुड़े हैं, उनका स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़िए। कहीं पर दिक्कत आती है तो जरूर उसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।